कैंसर से लड़ रही एक अभिनेत्री की अचानक मौत हो गई। कारण न हार्ट अटैक न स्ट्रोक, बल्कि फेफड़ों में चुपचाप पहुंचा खून का थक्का। इस बीमारी का नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो बिना किसी चेतावनी के जिंदगी छीन लेता है। आज के सेशन में हम जानेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है क्या, इसके लक्षण क्या है, यह कितना खतरनाक है और किन्हें इससे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस पे भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और कम फीस पे मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में, नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देगी। इस कोर्स के बारे में एक और खास बात है, मान लीजिए आपने एक कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें। अगर आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे तो वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री, घर बैठे आसान तरीके से यूपीएससी का बेस बनाने के लिए। जल्दी से इस कोर्स को खरीद लें और अपनी तैयारी को आप आसान बना लें घर बैठे, और ऑनलाइन तरीके से आप क्लास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की खबर को, जो कि संबंधित है किससे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म से। क्या है यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म? एम्बोलिज्म, देखिए, इसे दुनिया की तीसरी सबसे घातक बीमारी के रूप में, एक तो घातक और आम बीमारी है ये, ध्यान, इसके रूप में इसे जाना जाता है। क्या है ये? इसका अगर हम सामान्य शब्दों में या सामान्य एक सेंटेंस में कहें तो फेफड़ों में रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ये है कि खून का थक्का जब जमकर कहां पहुंच जाए, फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो इस बीमारी से लोगों की मौत भी होती है। फेफड़ों तक खून का थक्का पहुंचना, ठीक है। ये कैसे होता है ये भी जानेंगे, किन में ज्यादा हो सकता है ये भी जानेंगे, ठीक है। ये एक जानलेवा स्थिति है, जानलेवा स्थिति का संकेत है, ध्यान रखिएगा। खून का थक्का फेफड़ों की नसों तक पहुंच जाए और फेफड़ों की नसों में जाकर फंस जाए, इस स्थिति से इंसान की मृत्यु हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कारण बनता है, जब फेफड़ों की नसों में जाकर खून का थक्का फंस जाता है तो वहां पर जो रक्त का बहाव है वो रुक जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दिल पर जोर ज्यादा पड़ता है, हार्ट पर जब ज्यादा जोर पड़ता है, पंप नहीं कर पाता, तो व्यक्ति की ऐसी कंडीशन में मृत्यु भी हो सकती है। और ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का, ध्यान रखिएगा। इसमें कैसे ये होता है, पैरों की जो गहरी नसें हैं, डीप वेन से, उनमें ये रक्त का थक्का बनता है। और वो डीप वेन में बनने वाला जो रक्त का थक्का है वो पहुंचता है कहाँ, खून के सहारे बहकर फेफड़ों तक, और फेफड़ों तक पहुंचकर यहाँ पर खून के जो फ्लो है उसको कम कर देता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको कम कर देता है, उसकी कमी कर देता है, और इससे लोगों में अचानक से घबराहट होती है, और घबराहट के कारण उसके बाद हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, पंप नहीं कर पाता और वहां मृत्यु हो जाती है। अगर आप इसे इमेज के जरिए समझना चाहें तो ये देखिए, ठीक है। व्यक्ति के पैरों से, यहाँ से पैरों से ये रक्त का थक्का कभी डीप वेन में जाकर जमता है, रक्त का थक्का पहुंच जाता है जाते जाते कहाँ, फेफड़ों में। और फेफड़ों में, यहाँ समझिए, फेफड़ों में ये जो वेन्स है, इस वेन में ये अंदर जाकर अगर रक्त का थक्का फंस जाए तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से, दम घुटने से, या आप कह सकते हैं कि हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो पैरों की गहरी नसों में ये थक्के जमते हैं, यानी व्यक्ति को चलते फिरते रहना चाहिए, ये जरूरी है। अगर बात करें हम इसी बीमारी के संदर्भ में और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें नोट करना होगा, तो ये सब आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जानलेवा स्थिति है जिसमें खून का थक्का फेफड़ों की नसों में फंस जाता है। अक्सर यह थक्का पैरों की गहरी नसों, डीप वेन से में बनता है और खून के साथ बहकर फेफड़ों तक पहुंच जाता है। फेफड़ों में खून का बहाव रुक जाता है, शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है,
हार्ट पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, लोगों की मृत्यु हो सकती है। बात करें लक्षण की, व्यक्ति के हिसाब से डिपेंड करता है, इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। तो व्यक्ति दर व्यक्ति पर ये अलग अलग लक्षण देखने को इसमें मिलते हैं। आमतौर पर क्या देखने को मिलता है? अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, खांसी में खून का आना, अचानक ऐसी स्थिति हो कि व्यक्ति बेहोश हो जाए, तेज दिल की धड़कन बहुत बढ़ने लगे, चक्कर आए, पैरों में दर्द हो, सूजन हो, नीले पड़ जाए पैर या शरीर नीला पड़ जाए, ये सब लक्षण के रूप में शामिल होते हैं। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, खास तौर पर सांस लेते समय, खांसी में खून आना, बेहोश हो जाना अचानक व्यक्ति का, तेज दिल की धड़कन, चक्कर आना, पसीना आना, पैरों में दर्द, सूजन, त्वचा का नीला पड़ना, कई बार बिना चेतावनी के ये जान भी ले सकता है। कितना खतरनाक है! ये सीधे मौत का कारण बनता है, सीधे मौत का कारण बनता है, इसलिए ये इसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हार्ट अटैक और या तो हार्ट और फेफड़ों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बाद ये तीसरी सबसे आम घातक बीमारी मानी जाती है। खतरा किन्हें सबसे ज्यादा है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो जिनके पैरों में खून का थक्का सर्जरी के माध्यम से जम जाए, फ्रैक्चर के माध्यम से जम जाए, जो बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं, जिनको डायबिटीज है, मोटापा है, गर्भावस्था की कंडीशन में भी कई बार खून के थक्के जम जाते हैं, तो ऐसी स्थिति वाले लोगों को खासतौर पर ध्यान रखना होगा। तो पैरों में खून का थक्का जिनके बन जाए, ऐसे लोग, लंबे समय तक जो लोग बैठे रहते हैं, फ्लाइट हो, कार हो, सर्जरी या फ्रैक्चर के बाद ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर कोई हार्मोनल गोलियां लेता है, तो धूम्रपान करने वाले लोगों को ध्यान रखना है। डायबिटीज, मोटापा, ज्यादा उम्र, दिल का दौरा या स्ट्रोक वाले जो लोग हैं जिनकी हिस्ट्री रही हो उनमें, और गर्भावस्था, इन सभी लोगों को बचकर रहना है। खास तौर पर बचकर चलना है किसे? कैंसर पेशेंट को, क्योंकि कैंसर और उसका इलाज खून को गाढ़ा कर देता है, और खून के गाढ़ा करने से थक्के बनने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा ज्यादा है, तो उन्हें चलते रहना है, वॉकिंग जरूर करनी है, और खासतौर पर इन सभी लोगों को चलते रहना होगा। हर एक एक 2-2 घंटे में उन्हें पैदल चलना है, ये ज्यादा जरूरी है। एक और शब्द आया था रेक्टल कैंसर, क्योंकि ये जो अभिनेत्री थी, इन अभिनेत्री को पल्मोनरी एम्बोलिज्म को तत्काल कारण बताया गया उनकी मौत का, लेकिन 1 साल पहले मार्च 2025 से उन्हें रेक्टल कैंसर था, यानी वो कैंसर का ट्रीटमेंट करा रही थी, जिसमें रक्त का थक्का जमा होगा और वो पहुंच गया कहां तक? फेफड़ों तक, और इसकी वजह से उनकी तत्काल डेथ हो गई, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। रेक्टल कैंसर क्या है? ये मलाशय की भीतरी परतों में होने वाला एक कैंसर है, जो धीरे धीरे बनता है, यानी ये कैंसर धीरे धीरे पैदा होता है। इसके लक्षण क्या है? मल में खून आना, ठीक है, बार बार दस्त, कब्ज जैसी कंडीशन हो जाती है अगर, तो ये हो सकता है। पेट दर्द हो, कमजोरी हो, अचानक वजन का गिर जाना, ये सब लक्षण है रेक्टल कैंसर के। तो हम जब भी ऐसी कंडीशन किसी व्यक्ति के साथ हो कहीं भी, तो खास तौर पर वॉकिंग जैसी चीजें करनी होंगी, क्योंकि रक्त के थक्के जमने से पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि तत्काल मौत का कारण बनता है, ऐसी कंडीशन पैदा होती है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये हमें और भी मोटिवेट करता है। अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। प्रश्न है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में खून का थक्का सबसे पहले कहां बनता है? ठीक है, सबसे पहले कहां बनता है? ऑप्शन ए दिल में, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी दिमाग में, ऑप्शन डी पैरों की गहरी नसों में। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।